हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवागिता इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत कुछ मॉरल आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही आप न्यू वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंसेस भी सीखेंगे आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माय एम इन लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और बाद में हम पैराग्राफ का मीनिंग भी समझेंगे। एंड आपको भी मेरे साथ में रीडिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। सो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। माई एम इन लाइफ। It is a well known fact that a person without an aim is a person without a life. All the creatures in this universe have one or another specific aim. It is common for all things. The mindset of each and every person is of its own type. Therefore, his aim in life will also be different from others. If there is no purpose and aim, life is useless and meaningless. Every one of us is born with a mission. It is essential to have a goal in life. If you want to pursue something in your life, you must have a goal. Student life is the ideal time to set goals. A person with a defined objective outperforms someone who does not have a goal in life. And if you don't know what you want, you will never be motivated to work hard. To live a good life and deal with challenges, we need a proper plan. As a result, everyone should have a life goal. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि ये एक फैक्ट है, सच्चाई है। फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई। वेल नोन मतलब प्रसिद्ध, फेमस। तो ये एक प्रसिद्ध सच्चाई है, फैक्ट है। दैट अ पर्सन विदाउट एन एम। पर्सन का मतलब होता है आदमी, एक व्यक्ति। विदाउट का मतलब होता है के बिना। एन एम, एम का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य। तो लक्ष्य के बिना कोई व्यक्ति इज अ पर्सन विदाउट अ लाइफ। बिना लक्ष्य के इंसान बिना जीवन के जैसा होता है। ऑल द क्रीचर्स, क्रीचर्स का मतलब होता है जीव। तो ऑल द क्रीचर्स मतलब सभी जीव, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सभी। इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ये दुनिया, ये ब्रह्मांड। हैव वन और अनदर स्पेसिफिक एम, मतलब कि हर किसी का एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक एम होता है। हैव वन और अनदर यानी कोई ना कोई स्पेसिफिक एम होता है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल थिंग्स, इसका मतलब है कि यह सभी चीज़ों के लिए सामान्य है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। फॉर ऑल थिंग्स मतलब सभी चीज़ों के लिए। दिस माइंडसेट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज ऑफ इट्स ओन टाइप। तो माइंडसेट का मतलब होता है मेंटालिटी, मानसिकता। ऑफ ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब हर एक पर्सन, इंसान। ऑफ इट्स ओन टाइप, ओन टाइप मतलब अपने प्रकार का। तो इसका मतलब होएगा पूरे सेंटेंस का कि हर एक व्यक्ति की मानसिकता, मेंटालिटी अपने प्रकार की होती है, अपने तरीके की होती है। Therefore, his aim in life will also be different from others. Therefore का मतलब होता है इसलिए। His aim मतलब कि उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य लाइफ का will also be different. Different का मतलब होता है अलग, from others यानी कि दूसरों से अलग होगा। तो जब लोगों की सोच, लोगों का माइंडसेट अलग होता है, वो अलग टाइप के होते हैं, तो उनका एम भी अलग होता है। फ्रॉम अदर्स, अदर्स का मतलब होता है दूसरे। तो फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरों से, तो दूसरों से अलग होता है। इफ़ देर इज़ नो पर्पस यानी कि अगर कोई जीवन में या फिर अगर कोई लक्ष्य, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य, अगर कोई लक्ष्य नहीं है, एंड एम, लाइफ इज़ यूजलेस यानी कि जो ज़िंदगी है वो यूजलेस है, वो बेकार है। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। एंड मीनिंगलेस यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो, एक ऐसी ज़िंदगी है बिना उद्देश्य के जिसका कोई मतलब ही ना हो। एंड मीनिंगलेस का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। मीनिंगलेस, बेमतलब की ज़िंदगी। एवरी वन ऑफ अस इज़ बॉर्न विद अ मिशन। एवरी वन ऑफ अस मतलब हम में से हर कोई। अस का मतलब होता है हम, एवरी वन मतलब हर कोई। तो एवरी वन ऑफ अस इज़ बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, विद अ मिशन, मिशन का मतलब तो हम सबको पता ही है। तो हम में से हर कोई जो है एक मिशन के साथ पैदा हुआ है। इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ गोल इन लाइफ। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। तो इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ गोल मतलब कि लाइफ में एक गोल, एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना। तो इफ़ यू वांट टू परस्यू, अगर तुम कुछ परस्यू करना चाहते हो, समथिंग मतलब कुछ इन योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परस्यू करना चाहते हो, यू मस्ट हैव अ गोल। तुम्हारा ज़िंदगी में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है।
स्टूडेंट लाइफ इज़ द आइडियल टाइम टू सेट गोल्स। स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? विद्यार्थी जीवन, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। इज़ द आइडियल टाइम, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आइडियल टाइम का क्या मतलब होगा? एक बेस्ट टाइम या पॉसिबल टाइम जो बिल्कुल परफेक्ट हो टू सेट गोल्स, यानी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, अपने लक्ष्य को चूज़ करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है विद्यार्थी जीवन। अ पर्सन विद अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव आउट परफॉर्म्स समवन हु डज नॉट हैव अ गोल इन लाइफ। अ पर्सन का मतलब होता है एक व्यक्ति विद अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है परिभाषित उद्देश्य, मतलब कि उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसका उद्देश्य क्या है ज़िंदगी का, उसको ये बात पूरे अच्छे से तरीके से पता है। तो अ पर्सन विद अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव आउट परफॉर्म्स। गाइज एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, आउट परफॉर्म्स अलग अलग नहीं है, ये साथ में आएगा। और आउट परफॉर्म का मतलब होता है बेहतर परफॉर्म करना, ठीक है। तो आउट के बीच में ये स्पेस नहीं है, परफॉर्म एंड आउट के बीच में ये आउट परफॉर्म्स साथ में आएगा। सो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। आउट परफॉर्म्स सम वन हु डज नॉट हैव अ गोल। तो ये जो जिस व्यक्ति का लाइफ में कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है, वो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। सम वन हु डज नॉट हैव अ गोल इन लाइफ, जिसका ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड इफ़ यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट, कि इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ यू डोंट नो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, यू विल नेवर बी मोटिवेटेड, तो तुम कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहोगे टू वर्क हार्ड, मतलब कि परिश्रम। वर्क हार्ड का मतलब होता है परिश्रम करना या मेहनत करना। तो मेहनत करने के लिए तुम कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगे। टू लिव अ गुड लाइफ एंड डील विद चैलेंजेस वी नीड अ प्रॉपर प्लान। तो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लिव अ गुड लाइफ एंड डील विद चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस से डील करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। एंड नीड का मतलब होता है ज़रूरत, नीड अ प्रॉपर प्लान। एज अ रिज़ल्ट एवरी वन शुड हैव अ लाइफ गोल। एज अ रिज़ल्ट मतलब कि नतीजा या फिर परिणाम स्वरूप, एवरी वन यानी कि हर किसी का एक जीवन लक्ष्य होना चाहिए, हर किसी का एक लाइफ गोल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है आज की वोकेबलरी जो मैंने आज के पैराग्राफ में से ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। पहला वर्ड है हमारा आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म का मतलब होता है बेहतर प्रदर्शन करना या पहले से बेहतर परफॉर्म करना। सेकंड है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। एंड थर्ड वन इज़ पर्पस। पर्पस, एम, दोनों का ही मतलब उद्देश्य होता है। लाइफ में जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, इसका मतलब होता है उद्देश्य। सो फ्रेंड्स, आपको इन 3 वोकेबलरी वर्ड के सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करना है। एंड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरी सभी वीडियोस पैराग्राफ रीडिंग, स्टोरी रीडिंग एंड इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के ऊपर ही होती हैं सभी वीडियोस। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। आपने बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखे आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमें टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आप इस चैनल पे आज न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।